सर है क्या, क्योंकि फंड जो सरकारी फंड होता है वो माननीय योगी जी से हम करना चाहेंगे, क्या वो सरकारी फंड केवल मंदिरों के लिए ही है? क्या विद्यार्थियों के लिए नहीं है? ये युवा वर्ग जो है ये यही भारत का भविष्य है, यही आगे भारत को देखेगा, चलाएगा, भारत को विश्वगुरु फिर से बनाने में सहयोग करेगा। बिल्कुल सही। तो उनके लिए अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनकी सहयोग सरकार नहीं करेंगी तो ये तो सरकार हमें लग रहा है छात्र विरोधी सरकार है। ये युवा वर्ग को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सर बहुत समस्याएं हैं सर, बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। इतना दूर हम लोग आज पेपर देने आते हैं और कोई सुविधाएं नहीं है। पहली बात तो यहाँ के लोग नहीं सही हैं, एक नंबर के अपने बात में रहते हैं अडिग, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, ऊपर लेके नीचे सब भ्रष्ट हैं, बर्बाद हो जाएगा। और ये लोग बीच में एग्जाम डेट एक्सचेंज करके और परेशानी खड़ी कर और परेशानी, ये बहुत बड़ी समस्या है सर। अब बताइए, अब पिछला जो एग्जाम था 22 तारीख था, 20 तारीख को उन्होंने नोटिस जारी किया कि एग्जाम कैंसिल हो। बताइए, बच्चे सब आकर सेटल हो गए, रूम भाड़ा दे दिए। और यहाँ की समस्या लोगों की, स्थानीय लोगों की समस्या तो बहुत बड़ी है। यहाँ के लोगों पैसों लेने के बाद वापस नहीं, पैसा लेने के बाद वापस नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो पैसा पूरा ले लेंगे, हम चाहे 1 दिन रहें चाहे 2 दिन रहें। और उसके अलावा प्रताड़ना अलग से देते रहेंगे, ये मत करो, वो मत करो, लाइट ऑफ करो, ये करो, वो करो, समरसेबुल न चलाओ, मतलब तमाम प्रकार की समस्याएं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं की यातना झेलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में और यहाँ पे विभिन्न जिलों से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से तमाम छात्र छात्राएं बीएड का एग्जाम देने के लिए आए हैं। और आपको बता दें कि वो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और इसी में अगर हम बात करें ना तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी बार बार पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी परेशानियों का दिक्कत है। और हम उत्तर प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के ऊपर आप जरा ध्यान दें, क्योंकि ये लोग इस प्रकार से बहुत सारी बार टाइम को एक्सचेंज करके बच्चों को परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और ख़ास करके अब हम बातचीत करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, उपस्थित हैं। और देखिए, हम बहुत सारे छात्र छात्राओं से चल रहे हैं, बात करेंगे और बातचीत करके फिर इनकी परेशानी इनसे खुद जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखिए सब लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई के अपने परीक्षा को लेके सभी लोग धीरे धीरे सीरियस हो चुके हैं। यहाँ देखिए एकदम छत पे हम लोग आ चुके हैं और ये यहाँ पे तमाम अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सभी छात्र यहाँ पे ऐसे तैयारी करते हैं और ये आए हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और यहाँ पे खुद समझेंगे कि कैसे क्या है। सबसे पहले पीजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, आप इतना दूर आए। तो अगर हम बात करें तो कहाँ से आप आए हैं? मैं सर भदोही से आया हूँ। अच्छा, भदोही ज़िले से आप मेरठ में एग्जाम देने यस सर। तो अगर हम बात करें कि आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, क्या कुछ परेशानियों को यहाँ पे झेलना पड़ता है मेरठ के अंदर, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अरे सर, थोड़ा परेशानी नहीं, सबसे ज़्यादा ही परेशानी है। हाँ। बहुत ज़्यादा ही, यहाँ सबसे ज़्यादा ही परेशानी हम लोग को ही झेलना पड़ रहा है। अच्छा। पहला नंबर कि पेपर का जो डेट आता है वो कैंसिल हो जा रहा है। हम लोग को आने में इतनी दिक्कत हो रही है, पूछिए मत, सबसे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ आओ, फिर रूम सेटल करो, रूम सेटल करके फिर यहाँ चले जाओ, फिर उसके बाद फिर डेट आए फिर आओ, बहुत दिक्कत हो रहा है सर। जी। क्या नाम हो सर आपका? सर मेरा नाम जीत नारायण है सर, मैं भी भदोही जिले से हूँ। जी सर, तो सर जब हम लोग यहाँ एडमिशन कराए थे तो सर एडमिशन कराने के बाद ये थी कि मतलब यहाँ आपको पेपर देने आना पड़ेगा, रेगुलरली क्लास नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद सर हम लोग कम से कम 5 बार आ गए। 5 बार का मतलब समझ सर, एक बार में मिनिमम 4000 रुपये चले जाते हैं सर। तो पहली बार हम लोगों का पेपर 16 तारीख से होना था, 16 जून से। उसके बाद 22 जून टला, फिर 22 से 7 जून आया। फिर सर हम लोगों का हिंदी का जो पेपर है वो 15 जून से टल के अब 28 जून हो गया है, जिसमें अंग्रेजी का पेपर है उसका 31 जून। बार बार ये सरकार, कंप्यूटर साइंस का भी चेंज हुआ है। जी सर, कंप्यूटर साइंस का भी चेंज हुआ। उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि मतलब इतनी दूर से हम लोग आते हैं, उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं रूम किराया देते हैं, सब समस्याएं आ रही हैं। यहाँ का जो है माहौल बहुत गड़बड़ है हर जगह की अपेक्षा। हम लोग सर डिप्लोमा भी किए हुए हैं, काफ़ी बीएससी भी किए हुए हैं। तो सर मतलब और जगह मतलब पढ़ाई करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो व्यवस्था मैनेजमेंट है, कॉलेज का मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ है। जी। अगर हम देश के
अगर भार की बात करें, अगर युवाओं की बात करें, तो इस देश का जो भविष्य है वो युवाओं पर टिका हुआ है। लेकिन शायद ये भाइयों की जो परेशानी है ना, इसको देखकर बहुत दिक्कत महसूस होती है, क्या बताएं दोस्तों। और एक भाई साहब और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उस तो अगला सवाल हम करेंगे। और हमारे साथ एक लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भैया पीजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने हमारे लिए और हमारे बैच के साथियों के लिए महत्वपूर्ण समय निकाला और हमारे मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए अपना समय दिया। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। जी सर। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, जो ये तमाम प्रकार की गड़बड़ियां आ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? विभिन्न जिलों से, उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें 75 जिलों से लोग यहाँ पे मेरठ में आते हैं एडमिशन करा के और बीएड का एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ से डिग्रियां ले जाके अपने विभिन्न कार्यों में प्रयोग करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी के कुलपति जी से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा यही निवेदन है यूनिवर्सिटी कुलपति जी से कि ये जो देखिए व्यवस्था बनाते हैं, यहाँ मेरठ में यूनिवर्सिटी है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरठ के ही बच्चे यहाँ अध्ययन करें। यूपी के किसी भी ज़िले के बच्चे यहाँ कर अध्ययन कर सकते हैं। अगर वो जीरो टाइम पर टाइम टेबल कैंसिल करके पोस्टपोन करते हैं एग्ज़ाम, तो बच्चों को स्वाभाविक है कि उनमें समस्या आएगी ही। उनका आना जाना, ट्रेवलिंग खर्च, ये सब कौन अदा करेगा, कौन वहन करेगा? तो इसके लिए तमाम समस्याएं आती हैं। इसलिए हम कुलपति महोदय जी से निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार सोच समझकर जो भी हो डेट एक बार में फिक्स किया जाए, तो इससे अच्छा विद्यार्थियों के लिए हो नहीं सकता। बिल्कुल सही है। देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इन्हीं छात्रों के लिए फंडवा सरकारी फंड कम हो जाता है? कहाँ से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं? जब आपकी सरकार नहीं थी तो लोग कहते थे कि योगी जी की सरकार आएगी और लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो कहाँ से स्टूडेंट कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके अपने एडमिशन को करवाता है। लेकिन शायद अगर बात करें तो अब की बार बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप भी नहीं है। क्या भैया सही बात है? सर सही बात है सर। मेरा नाम जीत नारायण है, मैं पिछड़े वर्ग ओबीसी से बिलोंग करता हूं सर। मेरा सब कुछ सही है, अकाउंट नंबर सही है, कॉलेज से वेरीफाई है, डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई है। लेकिन जब 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे मैंने कंप्लेन किया था तो वहाँ पे ये बताया गया कि फंड की कमी है। क्या सिर्फ बच्चों के लिए फंड की कमी रहती है सर? ये समस्याएं बच्चों के साथ साथ भी है। मतलब जितने भी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 10% छोड़ के, जनरल वालों को छोड़ के, ओबीसी का जो है स्कॉलरशिप नहीं आया है इस बार। देखिए सर, है क्या, क्योंकि फंड जो सरकारी फंड होता है वो माननीय योगी जी से हम कहना चाहेंगे, क्या वो सरकारी फंड केवल मंदिरों के लिए ही है? क्या विद्यार्थियों के लिए नहीं है? ये युवा वर्ग जो है, ये यही भारत का भविष्य है। यही आगे भारत को देखेगा, चलाएगा, भारत को विश्वगुरु फिर से बनाने में सहयोग करेगा। बिल्कुल सही। तो उनके लिए अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनकी सहयोग सरकार नहीं करेंगी, तो ये तो सरकार हमें लग रहा है एक छात्र विरोधी सरकार है। ये युवा वर्ग को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बताइए, उन बच्चे कैसे कितनी मेहनत करके उनके माँ बाप ज़मीन जायदाद बेच करके, अपनी संपत्तियों को बेच करके उनको पढ़ाते हैं, एडमिशन कराते हैं, सिर्फ इसीलिए कि बच्चे हमारे कामयाब हो जाएं। अब जैसे बेरोजगारी मुद्दा, हम लोग बीएड कर रहे हैं, क्या ज़रूरी हम लोगों को जॉब मिल जाएगी? जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो क्या करें? जॉब कहाँ से मिलेगी? तो ये तमाम प्रकार समस्या है। इनसे भी बात करने का प्रयास करें। क्या नाम हो आपका? जी सर, मेरा नाम रवि है, रविशंकर। अच्छा, रविशंकर, क्या कहना चाहेंगे जो ये यूनिवर्सिटी की तमाम प्रकार की समस्या? सर बहुत समस्याएं हैं सर, बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। इतना दूर हम लोग आज पेपर देने आते हैं और कोई सुविधाएं नहीं है। पहली बात तो यहाँ के लोग नहीं सही हैं, एक नंबर के अपने बात में रहते हैं अडिग, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, ऊपर लेकिन नीचे सब भ्रष्ट हैं। रहने की समस्याएं हैं और बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहा है, आने की समस्याएं हैं बहुत। सब कितना कहेंगे, स्कॉलरशिप नहीं आती हम लोग की, क्या करेंगे? तो देखिए, ये छात्रों की जो परेशानी है आप ये इनके चेहरे पर खुद देख रहे हैं। और एक सवाल करेंगे और आपसे कि आप लोग उतनी दूर से आते हैं, अगर हम बात करें तो और आसपास के पूर्वांचल जिलों में बीएड कॉलेज है, वहाँ पे आप एडमिशन क्यों नहीं करवाते? सर बात ये है कि यहाँ पे जो है कि एग्ज़ाम जो है हमारे यहाँ सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है सर। तो साल में 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ता है। यहाँ पे ईयरली मतलब साल में 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो 2 साल का बीएड का कोर्स होता है सर। तो उसमें जो है कि 2 साल में 4 बार एग्ज़ाम देना पड़ता है। यहाँ पे जो है 1 वर्षीय है, 1 वर्षीय है, ठीक है। तो साल में 2 साल में 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसलिए इतनी दूर हम लोग आते हैं कि 1 साल में 1 ही बार एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसलिए हम लोग आए। लेकिन समस्या सरकार की ये है कि 1 बार की जगह हम लोग को 4 बार आना पड़ा, 3 बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया सर। समस्या यही है हमारी। देखिए सर, होता क्या है, हम लोग आने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन इसका अगर बेनिफिट हमें कुछ मिले
भाई आने से हमारा एग्ज़ाम हो जाए, फिर और कार्य के लिए हमें बुलाया जाए, तो चलिए ठीक है, वाजिब है, बनता है। अब जितने भी स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने आए हैं, वो कहीं न कहीं इंगेज हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। वो अपना कहीं मेहनत करते हैं, किसी से पैसा इकट्ठा करते हैं, चाहे टीचिंग लाइन से हो या अदर कोई भी रास्ता हो, तो वो बेचारे अपना नुकसान करके 3-3 बार यहाँ आते हैं। अब बताइए, कोई कहीं प्राइवेट में कुछ या कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो अपना नुकसान करके आ रहा है, बाद में फिर जाएगा, तो क्या उसके लिए एक साल पूरा सत्र बर्बाद हो जाएगा? और ये लोग बीच में एग्जाम डेट एक्सचेंज करके और परेशानी खड़ी कर, और परेशानी, ये बहुत बड़ी समस्या है सर। अब बताइए, अब पिछला जो एग्ज़ाम था 22 तारीख था, 20 तारीख को उन्होंने नोटिस जारी किया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। बताइए, बच्चे सब आकर सेटल हो गए, रूम भाड़ा दे दिए, और यहाँ की समस्या, लोगों की, स्थानीय लोगों की समस्या तो बहुत बड़ी है। यहाँ के लोगों पैसों वाले लेने के बाद वापस नहीं करते। पैसा लेने के बाद वापस नहीं करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो पैसा पूरा ले लेंगे, हम चाहे 1 दिन रहें चाहे 2 दिन रहें, और उसके अलावा प्रताड़ना अलग से देते रहेंगे, ये मत करो, वो मत करो, लाइट ऑफ करो, ये करो, वो करो, समरसेबुल न चलाओ, मतलब तमाम प्रकार की समस्याएं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, की यातना झेलना पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर यही कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी की सरकार, मतलब जो भी है, ठीक है सर। तो मतलब जो एग्ज़ाम है सर, अगर 22 तारीख से एग्ज़ाम हम लोगों का होना था, तो आपको 15 तक कैंसिल कर देते तो ठीक रहता। 1 हफ्ते पहले किसी भी एग्ज़ाम का नोटिस दिया जाता है, चाहे रेलवे की कोई वैकेंसी है उसका भी जो भी नोटिस दिया जाता है, 1 हफ्ते से पहले ही, चाहे मंथली हो या मतलब 15 दिन हो, 20 दिन हो, यहाँ पे सर 2 दिन पहले एग्ज़ाम कैंसिल किया जाता है। ये सब नियम तो सही नहीं है सरकार का, ये तो बहुत गलत है नियम, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो बच्चों की परेशानियां हैं आप देख रहे हैं, और ज़रा आप इन पे कड़ी फटकार लगा के इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ये पहली घटना नहीं है। हर साल आए दिन छात्र छात्राओं को इस प्रकार की यातना को झेलना पड़ता है। और आपको बता दें कि स्कॉलरशिप भी इन लोगों की टाइम से नहीं दिया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि अभी हम आपको एक रिपोर्ट और दिखाएंगे कि जब छात्र छात्राएं एग्जाम दे के बाहर निकलेंगे, तो हम किसी कॉलेज की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि कैसा उनका पेपर जा रहा है और कैसे पेपर एक्सचेंज होने पर उनको परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें पीजी न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आप इजाजत। जय हिंद, जय भारत।